हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं संदीप झा, वेलकम टू द गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कुछ जनरल एंट्री यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, वो भी हम लोग कौन से मॉडर्न अप्रोच से, क्योंकि पिछले क्लास में हमने मॉडर्न अप्रोच के बारे में जाना था। तो मॉडर्न अप्रोच के बारे में हमने क्या क्या जाना था? तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि ट्रांजेक्शन को उसने 5 भाग में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा? कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये था आपका 5 ट्रांजेक्शन। अब इसमें क्या था? कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम। अब ये तीनों अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, उसमें क्या होता था? जस्ट अपोजिट हो जाता था, यानी कि अगर वो बढ़ता था, इंक्रीज करता था, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और अगर वो डिक्रीज करता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो चलिए आज हम उस रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ जर्नल का काम करते हैं। तो ये आपका ट्रांजैक्शन दे रखा है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है? तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक Rs 20,000। तो अब यहां पे डेट का कॉलम हटा देता हूं, यहां पे सीरियल नंबर कर देता हूं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन जो हमारा है वो सीरियल वाइज है। तो सबसे फर्स्ट है आपका कैश डिपॉजिट इनटू बैंक Rs 20,000। तो हमने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे जो जर्नल का जो काम होता है उसमें डबल अकाउंट इफेक्टेड होता है। तो 2 अकाउंट देखते हैं कि कौन कौन सा है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक तो हमारा कैश है, क्योंकि बैंक में यहाँ पे क्या किया गया है? तो कैश जमा किया गया है। तो एक तो आपका हो गया कैश, और एक हो गया आपका बैंक। अब देखिए, कैश क्या है बिजनेस के लिए? एसेट्स है। और एसेट्स का क्या रूल था कि एसेट्स अगर इंक्रीज करता है, यानी एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे, और अगर घटता है तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, हमने क्या किया? कैश को हमने बैंक में जमा किया, तो बिजनेस से तो कैश जा रहा है, यानी कि बिजनेस से तो कैश कम हो रहा है। तो यहां पे कैश को हम क्या करेंगे? तो यहां पे कैश को हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। तो डेबिट किसको करेंगे? तो बचा आपका रेस्ट बैंक, और बैंक बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। और यहां पे क्या हो रहा है? तो अब मान के चलिए कि आपने जो पैसा जो जमा किया, कहां जमा किया? बैंक में। तो यहां पे अगर बैंक में आपने पैसा जमा किया तो आपका अकाउंट तो बढ़ गया है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट यहां पे बढ़ गया है। तो बैंक अकाउंट बढ़ गया तो बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डायरेक्शन लिखेंगे यहां पे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। तो डेबिट में ये रहा 20,000 एंड क्रेडिट में भी ये रहा 20,000। दोनों अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अब सेकंड, तो सेकंड में क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राम ऑन क्रेडिट Rs 30,000, यानी कि गुड्स परचेज किया गया किससे? मिस्टर राम से, और वो भी उधार में, यानी कि ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा गया है 30,000 का। अब देखिए, यहां पे भी कोई 2 अकाउंट होगा, तो कौन कौन सा 2 अकाउंट होगा? तो सबसे पहले तो यहां पे गुड्स परचेज किया गया है, यानी कि एक तो आपका गुड्स हो गया, ठीक है। और हमने आपको पहले ही कहा था कि अगर हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बदले में हम लोग परचेज यूज करते हैं, गुड्स के बदले में। तो एक तो हो गया आपका परचेज, और एक क्या हो गया? तो हमने किससे परचेज किया है? हमने राम से परचेज किया है। अब देखिए, यहां पे अगर कैश रहता है, यानी कि अगर हम उससे कैश में खरीदते तो हम सामान लेके उसके बदले में कैश पे कर देते, लेकिन यहां पे कैश पे नहीं किया गया है। तो क्या करेंगे? कैश पे नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे? उसका नाम लिखेंगे। तो दूसरा अकाउंट हो गया उसका नाम, यानी कि राम। अब देखिए, परचेज, परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या था कि एक्सपेंसेस अगर बिजनेस में बढ़ता है, यानी कि बिजनेस में अगर खर्चा बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करो। परचेज यहां पे बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू, रेस्ट क्या बचा? राम, टू
राम्स अकाउंट। being goods purchased from Ram on credit, अमाउंट 30,000, 30,000 डेबिट में एंड 30,000 क्रेडिट में। अब अगला देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। अगला देखते हैं सैलरी पेड RS 5,000, 5,000 रुपये क्या किया गया, तो सैलरी पे किया गया। अब देखिए यहां पे दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, एक तो सैलरी हो गया क्योंकि सैलरी यहां पे किया गया है, और सैलरी जब भी पे किया जाता है यानी कि कोई भी खर्चा किया जाता है तो वो कैश में किया जाता है, तो दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। तो सैलरी क्या है, खर्चा है, और खर्चे का क्या रूल था कि अगर खर्चा बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो सैलरी यहां पे बढ़ रहा है तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। being सैलरी पेड, अमाउंट कितना है 5,000, 5,000। अब 4 नंबर कमीशन रिसीव्ड RS 10,000, यहां पे भी दो कोई ना कोई अकाउंट होगा। कमीशन रिसीव्ड किया गया कितने से, 10,000 से, 10,000 का कमीशन रिसीव्ड हुआ है। यहां पे देखिए कमीशन यहां पे क्या हुआ है, तो रिसीव्ड हुआ है। तो कमीशन यहां पे बिजनेस के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ है ना, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया, कमीशन रिसीव किया है, प्राप्त किया है, तो कमीशन यहां पे इनकम हुआ। तो यानी कि एक तो हो गया हमारा कमीशन, और कमीशन जो प्राप्त हुआ है वो किस में प्राप्त हुआ है, कैश में प्राप्त हुआ है, तो दूसरा हो गया आपका कैश। अब देखिए कमीशन रिसीव्ड यानी कि इनकम, और इनकम का क्या रूल है, इनकम का रूल है कि अगर इनकम बिजनेस में बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे कमीशन क्या होगा, क्रेडिट होगा टू कमीशन अकाउंट। तो डेबिट किसको करेंगे, रेस्ट बचा कैश, तो कैश को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट 10,000, 10,000 डेबिट में एंड 10,000 क्रेडिट में। तो ये रहा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आगे और हमारा बचा हुआ है 5, 6, 7। फाइव नंबर, तो 5 नंबर क्या है, गुड सोल्ड टू श्याम फॉर कैश RS 20,000। यहां पे गुड क्या किया गया, बेचा गया है, किसको बेचा गया है, श्याम को बेचा गया है, किस में बेचा गया है, कैश में बेचा गया है। अब देखिए यहां पे भी कोई ना कोई दो अकाउंट होगा, तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने गुड्स बेचा, तो एक तो हो गया सेल्स, यानी कि बेचना क्या कहलाता है, सेल्स, और दूसरा क्या हो गया, तो यहां पे हम देखते हैं कि श्याम को जो हम सामान बेचे हैं लेकिन कैश में बेचे हैं, यानी कि हमने सामान बेचा और बदले में उसने हमें कैश पे किया है। अगर कैश पे नहीं करता तो उधार रहता, तो उधार में हम क्या करते, उसका नाम यूज करते, बट यहां पे तो उसने कैश दिया है, तो बिजनेस में तो कैश आया है, तो दूसरा हो गया आपका कैश। अब देखते हैं सेल्स, सेल्स इनकम होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर हम सेल करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या आता है, पैसा आता है, यानी कि सेल इनकम है। और इनकम क्या होता है, यानी कि इनकम अगर बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहां पे सेल्स क्या होगा, तो क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट, रेस्ट बचा कैश, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, being goods sold to श्याम फॉर कैश, अमाउंट कितना 20,000, तो 20,000 डेबिट में एंड 20,000 क्रेडिट में। 6 नंबर, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर फर्नीचर परचेज RS 10,000, यानी 10,000 का क्या किया गया, फर्नीचर परचेज किया गया है। तो अब देखिए यहां पे भी 2 अकाउंट होगा कोई ना कोई, तो क्या खरीदा गया है, फर्नीचर खरीदा गया है, यानी कि बिजनेस में फर्नीचर आया है। तो एक तो हो गया आपका फर्नीचर, तो फर्नीचर यहां पे कैसा खरीदा गया है, कैश में खरीदा गया है या क्रेडिट में खरीदा गया है। तो यहां पे ना तो कैश यूज हुआ है ना तो क्रेडिट यूज हुआ है, बट यहां पे हम देखते हैं कि जिस